केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले ये पूरा वोट चोरी का और जो जिस तरह से वोटर लिस्ट में काटा छांटी हो रही है, ये केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले मुद्दा उठाया था। लेकिन उस टाइम विपक्ष अगर केजरीवाल का साथ होता तो वहीं पे ये दिल्ली शायद मोदी जी के हाथ में ना होती। उस टाइम तो विपक्ष और सहयोगी पार्टी या इंडिया गठबंधन केजरीवाल का हारने का इंतजार कर रहा था। अगर उसी टाइम साथ आ जाता तो संजय सिंह, केजरीवाल जो लिस्टें लेके घूम रहे थे कि सादरा में 10,000 कट गए, यहाँ पे 10,000 इतने कट गए, भाजपा ने इतनी लिस्टें दी हैं, संजय सिंह चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये वोट काटने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उस टाइम किसी ने विपक्ष एकजुट नहीं हुआ था। जो आज हुआ है वो पहले ही हो जाता तो शायद दिल्ली में फुल बहुमत से 7 की 7 सीटें शायद मोदी जी को नहीं आती। ये भी एक चमत्कार हो गया 7 सीटें पर मोदी जी, जबकि खुलेआम केजरीवाल चिल्ला रहे थे, बता रहे थे, चुनाव आयोग के पास जा रहे थे कि खुलेआम पैसा बट रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। उसके दौरान चप्पलें, कंबल, जूते खुलेआम 1100 रुपया जिस तरह से प्रवेश वर्मा बांट रहे थे, तो सब कानों पे हाथ डालकर तेल डालकर सोए हुए थे। अगर उसी टाइम एकजुट होते तो शायद ये आज दिन जो पूरी बहुमत से दिल्ली में बीजेपी आई और जहां से इनकी पावर और बढ़ी, शायद ये ना होता। क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से गरीब आदमी पिसरा है, बेरोजगारी से, महंगाई की मार, और जो सरकार ने कुछ उन्हें राहत देने के जो वायदे करे थे वो कोई वायदा पूरा नहीं होते नजर आ रहा है। जिस वायदों पे दिल्ली में भाजपा उतरी थी और 2014 के वायदे याद करो, उस टाइम पीएम पद पे मोदी साहब उतरे थे। क्या क्या वायदे थे? 15 लाख का 2 लाख करोड़ नौकरियां, ये वो दुनिया भर के वायदे करे, लेकिन क्या किसी को कोई वायदा 22 में हर इंसान के पास, किराएदार के पास हो, किराएदार हो, झुग्गियों में हो, सबके पास अपना मकान होगा। कहाँ हो गया? 15 लाख कहाँ आ गए? तो झूठे जुमले क्यों? ईमानदारी से जनता को काम करो, देश को काम करो, और सीना ठोक के केजरीवाल की तरह वोट मांगो। लेकिन ऐसा नहीं। तो जो विपक्ष से जो गलती होती आई है उसका नतीजा आज जो बड़ा, जो कहते हैं ना बीमारी छोटी थी जब ही कंट्रोल कर लेनी चाहिए, अभी बीमारी बहुत बड़ी हो गई, मुश्किल से काबू में आएगी। तो वही हो रहा है। चुनाव आयोग का मन बढ़ गया, करते करते वो दाव पे सब सीख गया। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में ही शुरू हुआ था उस टाइम इस पर कंट्रोल होना चाहिए था। क्योंकि कोई चीज, बीमारी जब घुस गई तो वो शरीर में घुल मिल गई। बीजेपी और चुनाव आयोग आपस में घुल मिल गए। ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब वो उसकी पोल खोलेगा, वो उसकी खोलेगा। नहीं तो भाजपा चुनाव आयोग को छोड़ना चाहता, ना चुनाव आयोग भाजपा को छोड़ना चाहता। ये सवाल अलग है कि जब सत्ता बदलेगी या कोई बदलाव होगा तब उनके साथ क्या होगा, वो जब की जब देखी जाएगी। नमस्कार।